वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो so that you can get notifications for the coming videos and kindly watch the video till last and like and share to your friends also। हम कवर कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 हिस्ट्री मीन्स भारत के अंदर राष्ट्रवाद इतिहास कक्षा 10वीं हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था कि कौन कौन से इंसिडेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। 5 पॉइंट्स हमने क्लियर किए। अब हम यहाँ देखते हैं कि मैंने आपको बताया जो नमक कानून था, सॉल्ट लॉ था, वो सिविल डिसोबीडियंस की स्टार्ट का रीजन होता है या वहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसको आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हैं। तो उसके अंदर क्या शामिल था, 5 पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, राइट अ नोट ऑन सॉल्ट मार्च या राइट अ नोट ऑन दांडी यात्रा। आप इसके ऊपर दांडी यात्रा या सॉल्ट मार्च एक ही बात है, ठीक है। गांधी जी अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। गांधी जी अपने 78 जो फॉलोअर्स थे, जो कि उसके बहुत ही, अगर आप कहें कि फर्म फॉलोवर कहते हैं, बिलीव करते हैं गांधी जी के अंदर, उन 78 मेंबर्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ वो दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है, तो 240 माइल्स उनको चल के जाना था। कहाँ से, अपने साबरमती आश्रम पे। गांधी जी का आश्रम था गुजरात के अंदर साबरमती नदी के किनारे पर। वहां से वो शुरू करते हैं। उनको 240 माइल्स पैदल चलकर कहाँ तक पहुंचना था, दांडी तक, जो कि समुद्र के किनारे पर ये जगह है। वहां पे जाके उनको नमक बनाकर कानून को तोड़ना था। तो 240 माइल्स वो चलते हैं किसके साथ, अपने 78 मेंबर्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ। डेली वो कितना चलते हैं, 24 दिन तक उन्होंने पैदल यात्रा की, गांधी जी ने और 78 मेंबर्स ने 24 दिन तक वो पैदल चलते हैं। मीन्स बहुत ही हिम्मत का काम किया। तो गांधी जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तभी तो देश के लोगों को वो इकट्ठा कर पाए, एकजुट कर पाए। तो 10 माइल्स डेली वो चलते थे। तो बहुत ही, मतलब आप कहें तो वो स्टार्ट करते हैं मार्च के अंदर, अगर 6 अप्रैल को पहुंचते हैं, मार्च में वो स्टार्ट करते हैं, तो गर्मी के दिन हो ही जाते हैं। बड़ी हिम्मत का उन्होंने उस टाइम पे काम किया। Thousands came to meet Gandhiji whenever he stopped. He told them about Swaraj and non-violence. जब अपनी इस 24 दिन की यात्रा में गांधी जी रास्ते में रुकते थे आराम करने के लिए, और लोगों को जैसे ही पता लगता था कि गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं और इस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, वैसे भी गांधी जी की बहुत पॉपुलैरिटी हो गई थी इंडिया में, तो लोग उनसे सैकड़ों की तादाद में मिलने के लिए आते थे और गांधी जी उनको प्रीच करते थे, उपदेश देते थे और बताते थे कि आखिर में ये स्वराज की लड़ाई है क्या, जो स्वराज के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं। अलग अलग लोग इसका अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। इसका सही मायने में अर्थ क्या है कि हम पूरे भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहते हैं। और नॉन वायलेंस क्या है, अहिंसा क्या है, और सत्य को किस तरीके से वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन 6 अप्रैल 1930 he reached Dandi and violated the law by making salt। 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी जगह पर पहुंच जाते हैं, समुद्र के किनारे जो जगह थी वहां पहुंच जाते हैं और अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। नमक वो किस तरीके से बनाते हैं, समुद्र के पानी को उबाल कर वो नमक बनाते हैं। हमें पता है कि सलाइन वाटर होता है समुद्र का, तो जब उसको उन्होंने खूब उबाला तो वेपोरेट हो जाता है वाटर और नमक बच जाता है। उसी दिन से ही 1930 से 6 अप्रैल 1930 से सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हो गई। कैसे हुई कि कानून को तोड़ा उन्होंने। कानून क्या था कि नमक के ऊपर सरकार टैक्स लगाती थी और फिर उसको लोगों को बेचती थी। अब उन्होंने खुद नमक बनाया, ना टैक्स देना ना अंग्रेजों से खरीदना। यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट मार्च। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस, यहाँ पे लगाएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहले असहयोग आंदोलन चला था, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है। तो दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग थे। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए जाते हैं, आपको इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन यहाँ से भी। People were now asked not only to refuse cooperation as they had done in 1921 and 22 but also break colonial rules। अब लोगों को सिर्फ ये नहीं कहा गया था कि आप असहयोग कीजिए सरकार के साथ, अब लोगों को ये भी बोला गया कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं आप उनको तोड़ेंगे। अब सेकंड क्या कहते हैं, thousands of people manufactured salt and broke the law
दे प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। अब गांधी जी के नमक कानून को तोड़ने के बाद, जैसे गांधी जी ने नमक बनाया, बहुत सारे लोगों ने भी इस कानून को तोड़ा नमक बनाकर, और जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी नमक बनाने की, उसके सामने धरने किए और हड़ताल की। थर्ड क्या था, फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड एंड लिकर शॉप्स वर पैकेटेड। जो बाहर से कपड़ा मंगाया जाता था, ब्रिटेन अपनी फैक्ट्रीज में बना हुआ कपड़ा इंपोर्ट करते थे, उसका बहिष्कार किया गया, और जो शराब की दुकानें थी उनके आगे धरने दिए गए, उनकी पैकेटिंग की गई, मीन्स उनको सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यूज एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल रिजाइंड। किसान थे, उन्होंने सरकार को, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज देने से, लगान देने से बिल्कुल सख्त मना कर दिया, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्या हो रहा था, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था रेवेन्यूज देना। और जो चौकीदारी टैक्स था, गांव की चौकीदारी के लिए जो गवर्नमेंट ने कोई भी ब्रिटिशियर गवर्नमेंट ने कोई आदमी अपॉइंट कर रखा था, वो कर देना भी उन्होंने बंद कर दिया। और जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे एक विलेज में रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट करने के लिए, कुछ और कार्रवाई करने के लिए, उन सब का भी बायकॉट कर दिया गया। फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज बाय गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। हमने देखा कि जंगल कानून बनाए गए थे कि जो घने जंगल थे उनमें ट्राइबल ग्रुप्स को एंट्री नहीं करने दी जाती थी, वहां से उनको लाइवलीहुड के लिए कुछ भी लाने की, ईंधन की लकड़ी लाने की, अपने कैटल्स को चराने की उनको कोई परमिशन नहीं थी। अब उन्होंने भी कानून को तोड़ना शुरू कर दिया और उन जंगलों में एंट्री करनी स्टार्ट कर दी जहां पे उनको प्रोहिबिटेड किया गया था। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।